एक बार एक सेठ की बेटी थी, उसे एक विचित्र बीमारी थी। कोई वैद्य, कोई हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। उसके माता पिता भी बहुत दुखी थे, परंतु उस लड़की ने हार नहीं मानी और रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दो। बस फिर क्या था, एक दिन भगवान स्वयं बुढ़े आदमी का रूप धारण करके उसके घर पे आए। और अपने आशीर्वाद के जादू से उस लड़की को एकदम ठीक कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर पर भी भगवान आए थे, पर बुढ़े आदमी नहीं, जादूगर बनकर। शक्ति, जादूगर ने तो जादू से दूर कर दी मेरी परेशानी। बहू, बहू, अनिरुद्ध नहा चुका होगा, जाओ जरा जाकर अलमारी से उसके कपड़े निकाल दो। मैं? हाँ नहीं तो क्या मैं, अरे तुम ही हो ना उसकी पत्नी। जाओ जाओ निकाल दो। बताओ क्या जादू किया है तुमने? जादू मतलब एक ही रात में बौंदिता की बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? कैसे? अगर रात रात भर ना जागी होती तुम मेरे साथ तो हो पाता ये जादू। सब मेरे खिलाफ थे मैंने, पर तुमने मेरी जिद को समझा, सपोर्ट किया मुझे। वो तो जिंदगी भर करना चाहती, लेकिन कल कुछ तो अलग हुआ है। मतलब कोई तो चमत्कार किया होगा। चमत्कार? मैं कोई तांत्रिक बाबा हूँ जो चमत्कार करूंगा? बनो मत, चमत्कार नहीं तो क्या है ये? कल रात जब काका ने बौंदिता को दंड दे दिया था, उसके बाद मैं घर चली गई थी। फिर ऐसी क्या तरकीब लगाई तुमने कि बौंदिता की बीमारी ठीक हो गई? सच बता दूं मैंने, तो सच ये है कि मेरे किसी तरकीब से ठीक नहीं हुई बौंदिता। बौंदिता की परेशानी दूर हुई गिली गिली छू के जादू से। गिली गिली छू के जादू? कौन गिली गिली छू? और कौन मिनी, मैं तुम्हें कल रात जो हवेली में आया था उस जादूगर की बात कर रहे हो तुम? तुमने मुझे बौंदिता और बटुक जितना छोटा बच्चा समझा है क्या? मैं जानती नहीं हूँ कि ये जादूगर कोई मैजिक वैजिक नहीं करते, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है। पर अब चाहे जो हो मिनी, बौंदिता की परेशानी तो दूर हो गई ना, यही चाहते थे ना हम। और अगर ना हुई हो तो? मतलब बौंदिता पूरी तरह से ठीक ना हुई हो तो? क्या पता उस जादूगर का जादू सिर्फ कल रात के लिए चला हो और आगे वो बिस्तर गीला करने लगे। नहीं मिनी, फिक्र मत करो, जादू ने पूरा असर किया है बौंदिता पर। उसकी ये आदत हमेशा के लिए दूर हो गई है। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि बैरिस्टर बाबू, आपको बड़े मालिक ने बुलाया है। हाँ बिहारी, कह दो उनसे आ रहा हूँ। मिनी काका के पास जा रहा हूँ। देखो, उनका गुस्सा कम करने के लिए कोई जादू नहीं है मेरे पास। बाय।
साफ करके मैं ही दूंगी बिरिस्ता बाबू को। चल बोंदिता, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए इस पे। रगड़ रगड़ कर धोना है इसे। कितने अच्छे से साफ किया तूने इसे। दाग भी निकल गया और अब सफेद होकर चमक रहा है, बिल्कुल पति बाबू की दांतों की तरह। अभी इसे सूखने को डाल देती हूँ, उसके बाद कल खुद जाकर दूंगी बिरिस्ता बाबू को ये कागज। कितने खुश हो जाएंगे इसे ऐसे चमकते हुए देखकर। आज स्कूल क्यों नहीं गए थे बटुक? घर पर एकादशी पूजा थी, कैसे जाता स्कूल? भगवान के सामने आरती की थाली घुमाने से सारी पूजा हो जाती है। किताबें, पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन, इसका महत्व जानते हो तुम? ये किसी पूजा से कम है क्या बटुक? अगली बार अगर स्कूल से छुट्टी ली तो माफ नहीं करूंगा मैं। शिक्षा के महत्व को तुम समझ नहीं रहे हो बटुक। शिक्षा से मूल्यवान और कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो तुम अकेले ही नहीं बल्कि अपने साथ अपना देश, अपना समाज, सारी दुनिया को बदल सकते हो, सारी दुनिया को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हो। समझ रहे हो? और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बटू। एक बात गांठ बांध लो, अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो शिक्षा ही वो पर है जिससे उड़ान भर सकते हो तुम। ये बात कभी भूलना मत। तुमने अनिरुद्ध की बैरिस्ट्री की डिग्री धो दी। डिग्री कौन धोता है? इतनी बेवकूफ हो क्या तुम? अच्छा नहीं किया क्या मैंने? गलती हुई क्या मुझसे? नाराज होंगे क्या बिरिस्ता बाबू? अच्छा क्या किया इसमें? गलती नहीं तो और क्या है ये? कोई डिग्री धोता है क्या? समझ में भी नहीं आ रहा है इसमें ये कि अनिरुद्ध की डिग्री है या कोई मामूली कागज। तुम्हें समझ में नहीं आया कि सारे अक्षर धुल गए हैं? दिखा नहीं क्या लिखा है इस पे? मुझे कैसे आएगा समझ क्या लिखा है इस पे, जब जानती ही नहीं कि कौन सा अक्षर क्या है। तो मैं कैसे पढ़ पाती अक्षर? क्यों? दिखता नहीं है तुम्हें? दिखता तो है पर पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ना नहीं आता ना मुझे। अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं, अनपढ़ हूँ मैं। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मैंने। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? बिल्कुल पढ़ना नहीं आता।
एक शब्द भी नहीं। आला अक्षर भैंस बराबर है जिसके लिए उसका मुकाबला मुझसे करने चला था अनिरुद्ध। समझ नहीं आ रहा कि बौंदिता पे हंसूं या रो अनिरुद्ध की किस्मत पर। तुम होशियार हो बौंदिता, पर मुझसे ज्यादा नहीं। अब देखो तुम्हारे पढ़े लिखे ना होने का फायदा कैसे उठाती हूँ मैं। मेरे इस तरह बाबू अब गुस्सा होंगे मुझ पे। ये क्या कर दिया रे तूने बौंदिता? हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। कुछ अच्छा करने जाती हूँ पर उल्टा ही कर देती हूँ मैं। अरे दीदी एक बात पूछो, जब दो आंखें लड़की और लड़के दोनों को दी है भगवान ने, तो पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कों को क्यों मिला, लड़कियों को क्यों नहीं? माँ कहती है ज्ञान की देवी सरस्वती माता को मानते हैं हम, तो लड़कियों को ही शिक्षा के ज्ञान से दूर क्यों रखते हैं? बहुरानी, अनिरुद्ध बाबू ने आपको जल्दी बुलाया है, कहा कुछ जरूरी काम है आपसे। हाँ भेजती हूँ मैं उसे। थोड़ा जल्दी। हाँ। डरती क्यों हो बौंदिता? मैं हूं ना, भरोसा है ना कि मैं सब बिगाड़ संभाल लूंगी। कुछ अच्छा करना चाहती हो ना अनिरुद्ध के लिए, तो बस वो जो काम करने को कहे बिना किसी प्रश्न के चुपचाप कर लो। भले ही वो काम तुम्हें आए ना आए, बस मना मत करना। ना आए तो भी हाँ कहूँ? सही होगा क्या? तुम चाहती हो कि अनिरुद्ध नाराज हो जाए तुमसे, बैरिस्टर बाबू को बुरा लगे, ये सही है। ये कागज खराब हो गया है तो अनिरुद्ध को खुश करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हुई ना। तो बस उसने तुम्हारी परेशानी दूर की, तो उसके बदले में तुम उसका काम कर देना। हाँ, खुश करना चाहती हूँ, पर जो चीज मुझे आती ही नहीं वो कैसे करूँगी? याद है ना तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था कि दुर्गा माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और अगर तुम्हें कुछ ना आए तो मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए।